हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया कातिलाना हमले में शहीद हो गए। इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद किया गया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। ईरान ने कहा है कातिलाना हमले की तहकीकात के नतीजे जल्द सामने लाए जाएंगे। ईरान के नए सदर मसूद जिशकियान ने मुल्क के 9वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर मसूद जिशकियान की हल्फ बर्दारी की तकरीब ईरानी पार्लियामेंट में मुनक्किद हुई। तकरीब में मुतअद्दिद ममालिक के सरबराहान, वुज़रा और नुमाइंदगान खुसूसी समेत 80 गैर मुल्की ओहदेदारों ने शिरकत की। जिला खैबर में पुलिस नाके पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकार और राहगीर समेत 2 अफराद शहीद, जबकि 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान के जिला पशीन में लेवीज चौकी पर मुसल्लह अफराद के फारिग 2 लेवीज एहलकार जाबाक हो गए। लेवीज और पुलिस की जानिब से शहर भर की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। पुलिस चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गईं। सड़कें बंद होने से ट्रैफिक भी मुअत्तल। गोलियन वादी में सैलाबी रेले ने 16 घर मलिया मलेट कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में होने वाली अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। चेयरमैन DMA को मुल्क भर में जारी मानसून की बारिशों के हवाले से तमाम तर ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत भी कर दी गई। इलेक्शन के बाद पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाला उम्मीदवार किसी और जमात में शामिल नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट का दूसरा तरमीमी बिल 2024 में कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। बिलाल अजहर कयानी ने बिल ऐवान में पेश किया। वजीर कानून की दरख्वास्त पर स्पीकर असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। असद कैसे कहते हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपना बिस्तर गोल कर लें। दिसंबर में PTI की हुकूमत होगी। कौमी असम्बली फॉरम 47 की असम्बली है। आजम नज़ीर तारड़ जिस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं, इससे सुपरमेसी ऑफ लॉ मुतासिर हो रहा है। महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 5 अगस्त को निकलेंगे। IPPs के एग्रीमेंट वालों के नाम सामने लाए जाएंगे। उसमें हर घर का जो मसला है, वो बिजली के बिल हैं, वो गैस के बिल हैं, वो महंगाई और बेरोजगारी है, वो आटे पर टैक्स और चीनी का महंगा होना, चावल का महंगा होना, बच्चों के दूध का महंगा होना, ये हर घर का मौजू है। जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरना शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, हमारा धरना आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए है। बिजली के महंगे बिल किसी के लिए भी अदा करने मुमकिन नहीं रहे। अब तो बड़े बड़े कारोबारी अफराद की शेखें निकल गई हैं। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों के नतीजे में सनतें बंद हो रही हैं। वुज़रा कहते हैं कि हम IPP से बात नहीं कर सकते। बिजली बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 6ठे रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ना हो सका। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने मुज़ाकरात में टेक्निकल कमेटी को शामिल करने का इंदिया दे दिया। और मारूफ कॉमेडियन सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। सरदार कमाल ने सोगवारों में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है।
सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों, फिल्मों और टीवी ड्रामों में काम किया। इनका शुमार इंडस्ट्री के सीनियर अदाकारों में होता है। मरहूम की तदफीन और नमाज जनाजा आज फैसलाबाद में अदा की जाएगी।